हर हर महादेव भक्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर मुदगल ने बताया कि भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है। सावन में बेलपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों का पाप नष्ट होता है, लेकिन कुछ नियम है जिसका ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी इस वीडियो को पूरा सच्चे दिल से देखेगा, भगवान शिव की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी। सावन में शिव मंदिर के भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र का खास महत्व होता है। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। यदि आप भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बहुत ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और बेलपत्र चढ़ाने का भी खास महत्व होता है। बेलपत्र को कई विधियों के द्वारा अर्पित किया जाता है। इससे शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वहीं देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य का कहना है कि सावन मास को भोले बाबा का महीना कहा जाता है। इस दौरान सच्चे मन से जो पूजा करने वालों पर भगवान की कृपा बरसती है। वही पूजा में जला अभिषेक के साथ बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। लेकिन बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं, इसका पालन किए बगैर पूजा सफल नहीं होती है। यदि आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो उसके भी कई नियम होते हैं। उस नियम को आपको ध्यान में रखते हुए भोलेनाथ पे बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पूजा को सफल नहीं माना जाएगा। देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर मुदगल ने बताया कि भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है। इसमें आमतौर पर 3 पत्ते होते हैं, लेकिन अगर 5, 7 या 11 पत्ते का बेलपत्र मिले तो यह अत्यंत ही शुभकारी माना जाता है। वही उन्होंने कहा कि सावन में भोलेनाथ पर जला अभिषेक के साथ बेलपत्र चढ़ाने की 3 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। यदि सावन में जल के साथ साथ यदि आप बेलपत्र भी चढ़ाते हैं तो आपके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बेलपत्र चढ़ाने के क्या क्या नियम है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। बेलपत्र चढ़ाने के नियम, माना जाता है कि भगवान सिर्फ श्रद्धा के भूखे होते हैं। वे एक पात्र के जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं। यदि आप उनको सच्चे दिल से, सच्चे मन से 1 लोटा जल भी चढ़ाते हैं, फिर भी वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ इतने भोले हैं। लेकिन अगर श्रद्धालु जलाभिषेक के साथ बेलपत्र अर्पित करते हैं तो सारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र बताते हैं कि बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं। जो बेलपत्र आप भगवान शिव के ऊपर अर्पण करते हैं वो कटा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही बेलपत्र में छेद नहीं होना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करते समय पहले देख लें कि पत्ता मुड़ा हुआ तो नहीं है, या फिर बेलपत्र जो है वह टूटा हुआ तो नहीं है। खंडित बेलपत्र भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। आप बेलपत्र जब भी चढ़ाएं, देख लें कि बेलपत्र साफ सुथरा है या बेलपत्र कहीं से खराब तो नहीं है। जब बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रख के बेलपत्र चढ़ाना है। कितना बेलपत्र भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार 1 बेलपत्र से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। अगर आप सावन के महीने में बेलपत्र पे राम नाम लिखकर 11 या 21 या 51 या 108 पत्र चढ़ाते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो इस पर राम राम लिखकर जरूर बेलपत्र चढ़ाइए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं तो अगर आपके पास बेलपत्र अधिक मात्रा में है तो आप 11 या 21 या 51 या 108 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है, 1 भी बेलपत्र है,
तो आप भोलेनाथ पे एक भी बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ बहुत ही कृपालु हैं। वो आपकी एक बेलपत्र पे भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस आप उनको सच्चे दिल से याद करिए, सच्चे दिल से पूजेंगे तो भोलेनाथ हर किसी पे कृपा करते हैं। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है, आप शिव मंदिर गए हैं, बेलपत्र नहीं है, तो आप शिवलिंग पे चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धोकर फिर शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। उस बेलपत्र को उठाकर उसको धो देना है, धोकर फिर शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि जब आप शिवलिंग से उठाया हुआ बेलपत्र को धोते हैं और उस शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो बेलपत्र जूठा नहीं माना जाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि राम नाम लिखना बेलपत्र पर जब भगवान शिव पर अर्पण होता है तो भगवान शिव और राम दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस बेलपत्र पे राम का नाम लिखा होता है, यदि वह बेलपत्र भगवान के शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तब भगवान शिव के साथ साथ राम जी का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। बेलपत्र चढ़ाने से दरिद्रता मिटती है। आपके घर में कोई भी दरिद्रता है, पैसा टिकता नहीं है, घर में बहुत ही तंगी है, यदि आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपकी जो भी परेशानियां हैं वह समाप्त हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र शिव जी के ऊपर चढ़ाने से आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ ऐसे दिन हैं जिनमें बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित है। आपको भूलवश भी इस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना है, तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है। यदि आप चढ़ाना चाहते हैं बेलपत्र, तो जैसे सोमवार है, सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है, तो आप रविवार को ही बेलपत्र तोड़ लेंगे, एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ के रख लेंगे, ऐसा करना होता है। ऐसे में एक दिन पहले ही बेलपत्र को तोड़ के रख ले। आपको बता दें कि बेलपत्र कभी भी बासी या अशुद्ध नहीं होता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि बेलपत्र हमेशा शुद्ध ही होता है, कभी वह बासी नहीं होता है। तो हमेशा आप इस दिन बेलपत्र न तोड़ें। पंचमुखी बेलपत्र मिले तो क्या करें? यदि आपको पंचमुखी बेलपत्र मिलता है तो आप उस बेलपत्र को क्या करेंगे? तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। ऐसे तो आमतौर पर ज़्यादा तीन पत्ते वाले ही बेलपत्र मिलते हैं। ऐसे आप देखेंगे मार्केट में या कहीं भी बेलपत्र के पेड़ पे, तो आपको हमेशा 3 पत्ती वाला ही बेलपत्र मिलते हैं। मतलब जो लकी होता है उसको ही 5 पत्ती वाला बेलपत्र मिलता है। लेकिन कभी कभी अगर आपको 5 पत्ती वाला बेलपत्र मिल जाए तो यह सबसे शुभकारी माना जाता है। उस बेलपत्र को आप शिवलिंग पर चढ़ाकर अपने घर ले आएं और किसी शीशे में बंधाकर पूजा वाले घर में रखें। माना जाता है कि 5 पत्ते वाले बेलपत्र में साक्षात शिव जी का वास करते हैं। रोज दर्शन करने से शिव जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो यदि आपको ऐसा मिलता है 5 पत्ती वाला बेलपत्र, तो आप भगवान के शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पे उस बेलपत्र को चढ़ाइए और उस बेलपत्र को शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद आप उस बेलपत्र को अपने घर ले आएं। घर ले आकर उसको पूजा वाले स्थल पे रख दीजिए जहाँ पे पूजा होता है, और उस बेलपत्र का प्रतिदिन दर्शन करिए। उसके दर्शन से आपको काफ़ी पुण्य मिलता है, क्योंकि वह बेलपत्र साक्षात भगवान शिव जी का ही रूप होता है। तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए बेलपत्र यदि तोड़ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपको भी 5 पत्ती वाला बेलपत्र मिले। बेलपत्र पर राम का नाम सबसे पहले माता पार्वती ने लिखा था। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न और उनकी आराध्य के लिए माता पार्वती ने राम नाम अंकित किए थे। उन्होंने बहुत पहले लिखे थे। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है। यही कारण है कि सावन में सबसे ज़्यादा शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाई जाती है। इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहली बार बेलपत्र पर राम का नाम किसने और क्यों लिखा था? इस रहस्य से काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य ने बताया कि इन्होंने एक प्राचीन परंपरा के पीछे की क्या कारण है, इसका क्या महत्व है, उसे विस्तार में समझाया। और उन्होंने बताया कि सबसे पहले बेलपत्र पे राम नाम
किसने लिखा था, इसके पीछे का क्या कारण है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और माता पार्वती ने सबसे पहले राम नाम लिखा था, और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी आराधना के लिए माता पार्वती ने राम नाम अंकित बेलपत्रों का उपयोग किया। राम का नाम भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है और इससे बेलपत्र पर लिखकर अर्पित करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र पर राम का नाम लिखने का धार्मिक सांस्कृतिक महत्व है। बताया गया कि राम का नाम जप और लेखने दोनों ही शिव आराध्य के महत्वपूर्ण अंग हैं। राम का नाम में अशुद्ध शक्ति होती है और जब इसे बेलपत्र पर लिखा जाता है तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र और राम नाम दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए बेलपत्र पे आप जब भी चढ़ाएं तो राम नाम अवश्य लिखें। पौराणिक कथाओं का हवाला देते हुए कहा कि शिव पुराण और स्कंद पुराण में बेलपत्र का उल्लेख मिलता है कि इन पुराणों के अनुसार भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। इसके अलावा रामायण और महाभारत में भी राम नाम के महत्व का वर्णन किया गया है। वाराणसी के निवासी और भगवान शिव भक्त मनोज मिश्रा का कहना है कि हमारे परिवार में वर्षों से बेलपत्र पर राम नाम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा है। इससे हमें अपार शांति और मानसिक संतुलन मिलता है। यह हमारी आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कई सालों से बेलपत्र पे राम नाम लिखकर चढ़ाते आ रहे हैं और उनको बहुत ही शांति मिलती है, उनको शांति का एहसास होता है, क्योंकि भगवान शिव को राम नाम बहुत ही प्रिय है। इसीलिए आप कभी भी शिव मंदिर जाएं, यदि आप बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं तो इस पर राम नाम अवश्य लिखें या फिर ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती थी कि बेलपत्र चढ़ाने का महत्व क्या है और बेलपत्र पे राम नाम सबसे पहले किसने लिखा था। सबसे पहले बेलपत्र पे राम नाम माता पार्वती ने लिखा था। तो यदि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। भगवान शिव की कृपा से आपके घर में जो भी दुख परेशानियां हैं, भगवान शिव की कृपा से आपके सभी दुख दूर हो जाए और आपके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। और आप जब भी शिव मंदिर जाएं तो बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। यदि आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो उस पर कुछ न कुछ लगा के बेलपत्र पे चंदन लगा दीजिए, शहद लगा दीजिए, कुछ न कुछ आप बेलपत्र पे अवश्य लगा के, या फिर एक चावल का एक अक्षत भी रख दीजिए, बेलपत्र पे चढ़ाइए भगवान शिव को। और बेलपत्र का महत्व है, यदि आप भगवान शिव पे चढ़ा हुआ बेलपत्र को आप खा भी सकते हैं। यदि आपको कोई रोग दुख है, यदि कोई परेशानी है तो आप उस बेलपत्र को ग्रहण भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने बेलपत्र और जल के माध्यम से बहुत से जिनकी जो भी परेशानियां रोग दुख हैं वो समाप्त हो गई हैं। तो आपको भी यदि कोई परेशानी हो तो आप भी भगवान के शिव मंदिर प्रतिदिन जाइए, बेलपत्र चढ़ाइए और बेलपत्र को घर लाइए और जल को भी घर लेकर आइए और जल को ग्रहण करिए और बेलपत्र को भी चबा चबा के खा जाइए। जो भी आपकी परेशानियां हैं आपको बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। कुछ ही दिन में आपके जो भी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहती थी। तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय ज़रूर बोलिएगा और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद भक्तों। जय श्री राम।